सभी को नमस्कार। आज अपन राजस्थान की जीके के जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान अध्ययन कक्षा भाग 2 इसी में से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसी में से आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन है उनको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये था कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। अब देखो ये पेपर में आया हुआ था, ये जो अभी 10वीं का पेपर लगा था राजस्थान संस्कृति का, उसमें आया था। देखो कि पहला क्वेश्चन था कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसमें ऑप्शन था चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर या बर्नी। तो इसमें क्या आ जाएगा? चंद्रवरदाई। क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा इसका? चंद्रवरदाई। आंसर क्या आ जाएगा इसका? चंद्रवरदाई। ठीक है। और जैसे राजपूतों को विदेशियों की संतान, ये भी पूछ सकते हैं कि राजपूतों को विदेशियों की संतान किसने कहा था। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और कब कहा था? उसने कहा था ये कि जो राजपूत है ये किसकी संतान है? कि विदेशियों की संतान है। तो उसने कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। फिर नेक्स्ट कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। तो कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ की। किसकी? मेवाड़ की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अभी इसमें दे रखा था कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाती, जाम्बोजी, लालदास जी, कबीर जी। तो क्या हो जाएगा आंसर? जाम्बोजी। आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बोजी। आंसर क्या आ जाएगा भाई? जाम्बोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो किसमें मनाया? ऑप्शन है श्रावण, चैत, भाद्र और फाल्गुन। तो किसमें मनाया जाता है? भाद्र में। किसमें मनाया जाता है? भाद्रपद में। किसमें मनाया जाता है? भाद्रपद में। अब जैसे ये तो बूंदी में तो कजली तीज हमारे जयपुर में जो मनाई जाती है वो कौन सी तीज आती है? वो होती है, ये तो बूंदी की कजली तीज यानी छोटी तीज हमारे जयपुर में मनाई जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अभी में ऑप्शन दे रखा है रणथंबोर, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। तो कौन सा हो जाएगा? रणथंबोर। कौन सा हो जाएगा? रणथंबोर। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? रणथंबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है। इसमें ऑप्शन में अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दे रखा है अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो कहाँ हो जाएगा ये? अजमेर में। कहाँ हो जाएगा? अजमेर में। ठीक है। अकबर का दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। इसे मैगनीज का दुर्ग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैगनीज का दुर्ग भी कहा जाता है। अजमेर में। और इस दुर्ग में जो घोड़े की मजार भी बनी हुई, इस दुर्ग में क्या बनी हुई है? घोड़े की मजार भी बनी हुई है। ये पूछ लेते हैं कि घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में बनी हुई है। तो अजमेर के दुर्ग। कच्ची घोड़ी का नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी का जो ये शेखावट क्षेत्र में किया जाता है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य तो किस अवसर पर किया जाता है? विवाह अवसर पर। किस पर किया जाता है? विवाह अवसर पर। ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है भाई। शेखावटी क्षेत्र में जैसे शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाएंगे, वहां का एक अच्छी घोड़ी। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। और कहाँ की गई थी? अजमेर में। कहाँ की गई थी? अजमेर में। ठीक है साहब, कहाँ की गई थी? अजमेर में। तो उतारो इन क्वेश्चनों को, फिर चलते आगे नेक्स्ट। मिटा देता हूं 8 क्वेश्चन के बाद में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन था स्वामी विवेकानंद जन्म किस किस जिले में हुआ था ये ऑप्शन था। तो देखो, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था सीकर जिले में। कहाँ हुआ था? सीकर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगड़ की
मीरा किसे कहा जाता है, बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बांगड़ की मीरा गौरी बाई। किसको? गौरी बाई को। आंसर क्या आ जाएगा इसका? गौरी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये बताना आपको। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन है? उमा दे। कौन है? उमा दे। कौन हो जाएगा भाई? उमा दे। नेक्स्ट, राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक कौन थे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो रामचरण जी। क्या आ जाएगा? रामचरण जी। ठीक है। इसी में आ जाएगा कि अबूझ सावा की स्थिति को मनाया जाता है अक्षय तृतीया को, आगा तीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, अबूझ। नेक्स्ट नंबर 13 ये था कि अबूझ सावा की स्थिति को मनाया जाए। अबूझ सावा किस तिथि को मनाया जाता है। अबूझ सावा की स्थिति को मनाया जाता है, तो हो जाएगा अक्षय तृतीया। आंसर क्या हो जाएगा? अक्षय तृतीया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आखा तीज। जिसको अपन क्या बोलते हैं? आखा तीज। ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा था इसमें, सुदर्शनगढ़ क्या था? सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम। सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है। ठीक है। तो किसका है? आमेरगढ़ का। किसका है? सॉरी, नाहरगढ़ का। किसका? नाहरगढ़ का। सॉरी, किसका? नाहरगढ़। इसको क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। और ऐसा आ जाए कि एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में, तो आपको क्या बताओगे? नाहरगढ़ में। इसका दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। ठीक है, उतार लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चलेंगे भाई, देखो ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बच्छावतों की हवेली किस शहर में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बच्छावतों की हवेली आ जाएगा कि बच्छावतों की हवेली क्या, बच्छावतों की हवेली किस शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है, तो आप क्या बताओगे? बीकानेर में। क्या बताओगे? बीकानेर। ठीक है, क्या बताओगे? बीकानेर। इसमें और अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है।
अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से। किससे आ जाएगा? जसनाती संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 16, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? से संबंधित है। कहां से है? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय, जसनाती, जिसमें क्या करते हैं, इसमें फतेह फतेह बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? फतेह फतेह संप्रदाय से। ठीक है, इसमें जो नृत्य करते हैं तब क्या बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं, फतेह फतेह। अब इसमें आ गया था एक और, एक सर्वप्रथम राजस्थान भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक क्वेश्चन ये था इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन क्या आ जाएगा? कर्नल जेम्स टोड ने। और उसने अपनी पुस्तक में किया था ये। उसने किसमें बताया? उसने अपनी पुस्तक लिखी थी 1829 में। कब लिखी थी? 1829 में लिखी थी। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान शब्द और राजस्थान भी दिया था। राजस्थानी शब्द, राजस्थान नाम दिया था और एक राजस्थान दिया था। अब एक ऐसा भी आ जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया था? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ने। कौन ने दिया था? जॉर्ज अब्राहम। किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ने। ठीक है, कब दिया था? 1800 में। कब दिया था? 1800 में, जॉर्ज अब्राहम ने। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ने। किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन था? ब्लू पोट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये था, ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन था? प्रसिद्ध शिल्पकार कौन था? तो कौन आ जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत। कौन आ जाएगा उत्तर में? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कौन आ जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत। अब आपसे आ जाए कि तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ सकते हैं कि तुंगा का युद्ध
कब हुआ था, ये भी तो पूछ सकते हैं आपसे। तुंगा का युद्ध कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे 1787 में। आंसर क्या बताओगे 1787, ठीक है। उतारो भाई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है ताल छापर अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या है, तो ताल छापर अभ्यारण्य खाओ राजस्थान में चूरू में, और कृष्ण मृग उसके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। ये करना है इसमें, ठीक है। ये हो गया तो आपका जो ये 10th क्लास का पेपर था इसका पूरा सॉल्यूशन होगा, जो बहुत ही अच्छा जीके के लिए महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन राजस्थान का, इसमें से राजस्थान अध्ययन भाग 2 में देखो ब्रिटिश संरक्षक समिति ने क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश संरक्षक समिति ने, देखो क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश संरक्षक समिति ने क्षति उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया गया है। क्षति उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया था। ये वह क्वेश्चन, ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया था। वो तो इसमें ऑप्शन में 1843, 1844, 1845, 1846, तो क्या आ जाएगा आंसर 1844, क्या आ जाएगा 1844। और कहां से किया गया था, ये जयपुर से, लिख लेना भाई, कहां से, जयपुर से। सर्वप्रथम सती प्रथा उन्मूलन का विरोध कहां से किया, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि अनमेल विवाह के लिए अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। उत्तरदायी है, ठीक है। अनमेल विवाह के लिए कौन सा उत्तरदायी कारण है, तो इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या आ जाएगा आर्थिक, उत्तर में क्या आ जाएगा आर्थिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा, अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले कहां लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना अलवर में। सर्वप्रथम ये कहां लागू हुआ था, ये अलवर में लागू हुआ था। कहां लागू हुआ था, अनमेल विवाह अलवर में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था ये, तो आपको लिखना है 10 दिसंबर 1903 को। कब लागू हुआ था, 10 दिसंबर 1903 को। अनमेल विवाह कब लागू हुआ था, 10 दिसंबर 1903 को। देखो अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो आप बताओगे आर्थिक। अनमेल विवाह कब लागू हुआ था, कहां लागू हुआ था, अलवर में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 10 दिसंबर 1903 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 कि देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी, जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर। तो आप इसमें आंसर क्या आ जाएगा, उदयपुर में। क्या आ जाएगा, उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। अब देखो इसमें और दे रखा है कि 1844 में किस रियासत में संरक्षक समिति ने प्रथम सती उन्मूलन हेतु विधेयक पारित किया गया था। तो किसने पारित किया गया था, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में पारित किया गया था। बस यही है। अब देखो
आगे चलते हैं और इसी में देख लो भाई आगे देखो, इसमें देशी शिक्षा में जेएनयू के शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये दे रखा है, देशी शिक्षा में, देशी शिक्षा में जेएनयू, देशी शिक्षा में जेएनयू की शिक्षण, जेएनयू की शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है। शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में मठ, मकतलब, उपासरा, गुरुद्वारा, तो क्या हो जाएगा उपासना। उत्तर में क्या जाएगा उपासरा। ठीक है, ये देशी शिक्षा में जेएनयू की शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है उपासना। ठीक है, उतारो भाई, आगे चलेंगे। फिर मिटा देता हूं अपने इसको। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये था भाई, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया था। उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर। आंसर ऑप्शन दे रखा तो कहाँ खोला गया था उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के लिए, राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के लिए पहला तकनीकी कॉलेज कहाँ खोला गया था। पहला तकनीकी कॉलेज कहाँ खोला गया था, तो कहाँ खोला गया था, आंसर में आ जाएगा उदयपुर। कहाँ जाएगा, विधि भी उदयपुर और तकनीकी कॉलेज भी कहाँ लगाया था उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से परंपरागत जल स्रोत नहीं है। इनमें से परंपरागत जल स्रोत नहीं है। जल स्रोत नहीं है, इनमें से परंपरागत जल स्रोत नहीं है। तो खंडीन, झील या झालरा, ये खाई, तो कौन सा नहीं है इसमें, खाई। कौन सा नहीं है उत्तर में, खाई। जबकि है खाई, जबकि है खंडीन भी है परंपरागत जल स्रोत के, और झालरा भी है। झील भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में दे रखा जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो काला सागर तालाब का कौन से जिले में होगा, सवाई माधोपुर में। कौन से जिले में, सवाई
माधोपुर में। ठीक है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29। सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो आप क्या बताओगे? अजमेर में, वह सॉरी जयपुर में। कहाँ है? सांबर झील जयपुर में। ठीक है। तो सांबर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में। इसमें आपको चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 30। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? देखो, आमेर, दौसा, आबानेरी, सांबर। तो चांद बावड़ी कहां बताओगे? आबानेरी। कहां बताओगे? आबानेरी। आबानेरी भी कहां पड़ती है? दौसा में। आबानेरी। चांद बावड़ी कहां? आबानेरी। जो भी कहां पड़ती है? दौसा। देखो ऑप्शन में दौसा भी दे रखा, लेकिन आपको दौसा नहीं लगाना है, आबानेरी। सब आबानेरी आ जाए तो क्या लगाओगे? आबानेरी। जो आबानेरी कहां पर है? दौसा में। ठीक है। आगे चलेंगे। देखो भाई, ये पूरा जो 10वीं क्लास का जो ये बुक है एनसीईआरटी वाली, इसमें से करा रहा हूं जो भी है। ठीक है। राजस्थान की जो बुक है इसमें से करवा रहा हूं मैं, जो महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 1 कि खंडीन का आविष्कार किया था? खंडीन का आविष्कार किया था। तो खंडीन का आविष्कार किसने किया? जैसलमेर के पाली ब्राह्मणों ने, बाड़मेर के ब्राह्मणों ने, पाली के ब्राह्मणों ने, नागौर के ब्राह्मणों। ऑप्शन में इसमें आ जाएगा जैसलमेर के पाली ब्राह्मण। उत्तर क्या आ जाएगा? जैसलमेर के पाली ब्राह्मणों ने। ठीक है। जैसलमेर के पाली ब्राह्मण। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन सा परंपरागत जल प्रबंध स्रोत की मौजूदगी अधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत हैं? जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है। स्रोत की मौजूदगी अधिक है। तो जैसे जैसलमेर लगा हुआ, बाड़मेर लगा हुआ, ठीक है, अधिक है। तो इनमें कौन सी मौजूदगी अधिक है? देखो ऑप्शन में झालरा, टांका, कुई या बेरी या खंडी। तो वहां क्या खोदी जाती है? कुई। क्या खोदी जाती है वहां पर? कुई। ठीक है। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत में होता है? क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत से होता है? किस परंपरागत जल स्रोत से होता है? ठीक है। क्वेश्चन ये दे दिया कि राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत से होता है। तो ऑप्शन में क्या में है? टोबों से, झीलों से, खंडीनों में या तालाबों में।
चार ऑप्शन दे रखा, पहला में टोबो, दूसरा में झीलों में, तीसरा खंडीलों में, तालाब में। तो सर्वप्रथम अपने कहां से, झीलों से होता है हमारे राजस्थान में। किससे होता है, झीलों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कि राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था। राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाड़ी का निर्माण करवाया था, नाड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है राजा जयसिंह, राव जोधाजी, राजा जवाहर सिंह, राव मोकल जी। तो किसने करवाया था, राव जोधाजी ने। किसने करवाया था, उत्तर में आ जाएगा राव जोधा जी। ठीक है, नेक्स्ट, आगोर या पाइतान का अर्थ क्या होता है। ये राजस्थानी भाषा के शब्द है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 कि आगोर या पाइतान का अर्थ क्या होता है, का अर्थ क्या होता है। तो आप क्या करोगे, बटोरना, ठीक है, कि आगोर या पाइथान का अर्थ क्या होता है, बटोरना। ठीक है, बटोरना। ठीक है, आगे चलते हैं विरासत संरक्षण वाले क्वेश्चन से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर कि भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 भाषा विद्वानों क्या है कि भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा, राजस्थान की प्रमुख भाषा है। वो पूछ रहा है कि भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा क्या है। तो इसमें दे रखा प्राकृत, मरु, पिंगल या अपभ्रंश। तो क्या आ जाएगी, मरु। क्या आ जाएगी, मरु। ठीक है, चलते हैं आगे। उतारो भाई, उतार लिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, मरु भाषा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 मरु भाषा को क्या कहा जाता है। जो मरु भाषा है उसको क्या कहा जाता है। देखो दे रखा मरुवाणी या मारवाड़ी, गुजराती या मारवाड़ी, मरुवाणी या गुजराती, पिंगल और ब्रज। तो इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे, मरुवाणी या मारवाड़ी, मरुवाणी या मारवाड़ी। ठीक है, ये करना है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, सबसे समृद्ध साहित्य है। देखो क्वेश्चन नंबर ये है कि राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है। तो संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, अपभ्रंश साहित्य। तो क्या आ जाएगा इसमें, चारण साहित्य। उत्तर क्या आ जाएगा, चारण साहित्य। ठीक है जी। नेक्स्ट, उद्योतन सूरी किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर
39 उद्योतन सूरी किसकी कृति है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि उद्योतन सूरी किसकी कृति? ऑप्शन में दे रखा है वंश भास्कर, वृहद काव्य मंजरी, कथा शक्ति सागर या कुवलयमाला। तो किसकी है ये? कुवलयमाला की। किसकी है? कुवलयमाला। कुवलयमाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद सभी को। मिलेंगे अगले नेक्स्ट।